गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हुआ शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह के साथ संगोष्ठी का आयोजन। इस आयोजन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। कि मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संविधान के अनुरूप कार्य और आचरण करूंगा। सम्मान समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में महेश अस्क, खेल क्षेत्र में प्रेम माया, शिक्षा के क्षेत्र में कमलाकांत श्रीवास्तव, साहित्य के क्षेत्र में सुधा मोदी, रंगकर्म के क्षेत्र में अजीत प्रताप सिंह, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर शेखर मुखर्जी, गायन के क्षेत्र में निधि श्रीवास्तव, कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर रामचेत चौधरी एवं पहलवान संजय राय को सम्मानित किया गया। समारोह के संगोष्ठी में बदलते वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारिता की चुनौती विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। ये है कि बदलता जो दौर है, जो विश्व जिस ढंग से बदल रहा है, जिस ढंग से टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, जिस ढंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस ढंग से विभिन्न देशों में जो सत्ता में लोग हैं उनका लोकतंत्र के प्रति आदर कम हो उस साइड का है और वहाँ पे पत्रकारों पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए और जो लोग एक खबर नहीं बना सकते हैं, एक खबर नहीं लिख सकते हैं, वो भी पत्रकारों पे उंगली उठाते हैं और चार चार उपाधियों से तुरंत उसे विभूषित कर देते हैं। आज आप हमारी कार्यकारिणी के जिन सदस्यों ने जो शपथ ली है उसी शपथ का हम ईमानदारी से निर्वहन कर लें, हम सारी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। हमारे ऊपर विश्वसनीयता का संकट है। अभी आपने चर्चा की, मैं इसलिए वैश्विक प्रदेश में नहीं जा रहा हूँ। प्रोफेसर हर्ष ने बहुत कायदे से, बहुत सलीके से, बहुत किनारे से काटते हुए विषयों पर चर्चा की। आज का सबसे बड़ा संकट है, आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम बात उठाते थे तो हमें लगता था इसमें सारी बातें सही हैं। आज के सुबह जब हम अखबार उठाते हैं, आप अखबार उठाते ही उठा कर पीछे रख देते, कहते झूठ बोल रहा है। ये हमारी विश्वसनीयता का संकट है जिसे हमने गंवाया है। इसके दोषी हम नहीं हैं। आधुनिकता आई है, डिजिटल इकॉनमी आई है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के बढ़ते बढ़ते उसके साथ साथ हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी कम हो गया है। हमारा एक सहयोगी जब निकलता है, व्हाट्सएप पर एक छोटी सी खबर डाल देता है, उस खबर को देखते देखते सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँच जाती है और अंत में पता ये चलता है कि वो खबर थी ही नहीं, इसलिए कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन तो किया ही नहीं। हम उस दौर में पीछे जरूर थे, हमें निश्चित रूप से इतनी सुविधा नहीं प्राप्त थी। हमें जरूरत पड़ती थी कि अगर मुझे पता चलता था, रत्नाकर भाई को पता चलता था कि गोरखपुर के किसी कोने में हत्या हुई है, तो आपको स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से वहाँ जाकर उसको वेरीफाई करते थे। वो कभी भी कोई एक आदमी उस पर नहीं पता था। जहाँ डिजिटलाइजेशन के, आधुनिकता के, मॉडर्नाइजेशन के फायदे हैं, वहीं सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये है कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन न होने की वजह से हमारी पत्रकारिता पर विश्वसनीयता का संकट आ गया। चुनौतियों पर पत्रकारिता चुनौतियाँ पत्रकार की नहीं है, चुनौतियाँ पत्रकारिता है। मीडिया में हम लोग आते हैं तो कई सारी चुनौतियाँ और सब लेकर आते हैं। जब यहाँ पर विषय भी है चुनौतियों को लेकर, लेकिन ये चुनौतियाँ हम सब अपने दैनंदिन हर दिन हर रूटीन में झेलते हैं, उसको सहते हैं और सारे लोग उससे वाकिफ़ हैं। मैं रत्नाकर जी के लिए कुछ मुझे एकदम से याद आ गया। अभी जब बैठा था तो कुछ पंक्तियाँ थी पत्रकारिता को लेकर, उनमें रत्नाकर जी को लेकर भी है और जो बात हो रही है कि पत्रकारिता में चुनौतियों में इसलिए भी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका सरोकार ही नहीं पत्रकारिता से। तो पहले जो पंक्तियां हैं वो रत्नाकर जी को समर्पित हैं। मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ, मैं सत्य का प्रसार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। किसी सच की तलाश में या किसी शक के आभास में मैं किसी लाचार का विचार हूँ या किसी नेता पर प्रहार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, बेईमानों की नज़र में बेकार हूँ, लिखता हूँ डंके की चोट पर, डरता नहीं, ईमानदारी की ललकार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। अब जो विसंगतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको भी लाइनें उनसे, पंक्तियाँ अगली उनसे अभी तक मैं रत्नाकर जी और हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको लिए समर्पित था। अब जो विसंगतियाँ हैं उन पर भी है कि कुछ पत्रकार धनवान हो गए, कुछ पत्रकार धनवान हो गए
और कुछ धनवान पत्रकार हो गए। कुछ पत्रकार धनवान हो गए, कुछ धनवान पत्रकार हो गए, लिखते हैं अब वही जो लिखवाते हैं, इतने क्यों सब लाचार हो गए। तो ये विसंगतियाँ हमारे साथ हैं। निश्चित तौर से आत्मविवेचना की आवश्यकता है और किस तरह से इस बदलते परिदृश्य में जो वैश्विक परिदृश्य बदलता जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे डिजिटलाइजेशन का हो, निश्चित तौर से जब आप सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, किंतु एक ही बात दोहराते हुए कि जो है जब आपको व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं भी कोई मैसेज मिलता है तो आप पहले ये सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। और कई बार तो जो है वो लिखने वाला भी लिख देता है कि आपकी विवेक के ऊपर ये निर्भर करता है। तो निश्चित तौर से ऐसे समय में आत्मविवेचन करते हुए अपनी विधा को किस तरह से आदर्श तरीके से स्थापित किया जाए, इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को अंग, वस्त्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजन के संबंध में गुजे के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने विचार चक्र न्यूज चैनल को बताया कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन 1999 में हुआ था और आज 2024 में इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसका रजत जयंती समारोह था। इसी अवसर पर हम शपथ ग्रहण, प्रतिभा सम्मान दोनों का आयोजन किए थे। इसमें कौन कौन लोग आए थे? इसमें लखनऊ से कई पत्रकार आए थे, जिसमें ज्ञानेंद्र शुक्ला, सुरेश बहादुर सिंह, राघवेंद्र सिंह, ये लोग लखनऊ के जाने माने पत्रकारिता के नाम हैं। गोरखपुर से श्री साहित्यकार और स्तंभकार रणविजय सिंह थे और रमेश शुक्ला जी थे। अध्यक्षता पत्रकार से महापौर बने चिकित्सक डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने की। आज संगोष्ठी हुआ है, संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था और इसका मुख्य कारक क्या है? देखिए, पत्रकारिता का इतिहास तो बहुत पुराना कहा जाता है। आदि पत्रकार नारद थे, लेकिन नारद के ज़माने से और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक बटन दबाते ही पूरा विश्व आपके सामने होता है। ऐसे में विश्वसनीयता का संकट आता है। तो देखा जाता है कि वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारिता अगर आसान हुई है तो उतनी ही उसकी विश्वसनीयता घट भी रही है। तो ऐसे में हम क्या करें और एक पत्रकार क्या करे, इसी को लेकर गोष्ठी थी कि हमारे विद्वतजन, बड़े पत्रकार जो अनुभव के साथ हमको कुछ मार्गदर्शन कराएंगे। प्रतिभा हम लोग ने खेल की सनसनी और हॉकी की जादूगर गोरखपुर की लाडली प्रेम माया जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। पत्रकारिता में पत्रकारिता के शलाका पुरुष श्री महेश अश्क जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है। शिक्षक में डॉक्टर कमलाकांत श्रीवास्तव जी को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम दिया गया है। इसी के साथ समाज सेवी में सुधा मोदी को, खेल के क्षेत्र से पहलवान सुरेश राय को और चिकित्सा के क्षेत्र से होम्योपैथी के डॉक्टर शेखर मुखर्जी को और रंगमंच के क्षेत्र से श्री अजीत प्रताप सिंह को हम लोग ने सम्मानित किया है।